तो नागा सन्यासियों का महाराज जी, जैसा मुझे कुछ संतों ने बताया कि हम पिंडदान पहले कर देते हैं। जी। इसके पीछे विशेष कारण महाराज जी? पिंडदान इसलिए किया जाता है कि हम इस संसार से मुक्त हो चुके हैं। अच्छा। बाकी पीछे कुछ नहीं रखा है हमारा, बाकी पीछे कुछ नहीं रहा है हमारा। पिंडदान करने के बाद जो है, जैसे कि हमारे सनातन धर्म के अंदर संस्कार होते हैं, जैसे 16 संस्कार होते हैं और हम लोगों के 18 संस्कार होते हैं जी, सन्यासियों के जी। तो 18 में ये संस्कार आता है। जैसे कि हम बोलते हैं अंतिम संस्कार, ठीक है जी, जी। जैसे गर्भ संस्कार होता है, गर्भ संस्कार से लेके तो अंतिम संस्कार तक ऐसे 16 संस्कार होते हैं। तो इस पिंडदान होता है। नागा साधुओं का ही होता है। नागा साधुओं का ही पिंडदान होता है, बाकी और साधुओं का पिंडदान नहीं होता है। जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर जो है तो 4 संप्रदाय बताए वाले, जैसे सन्यास, बैराग, उदास और नाथ, ठीक है, 4 संप्रदाय है। जी, जी। ये होती है ये तो भाई ये धूमनी हम लगाते हैं सन्यासी संत, इसमें कुछ विशेष मिलाते हैं या कुछ अलग रहता है इसमें और धूमनी जो रहती है? मतलब जो आपने वस्त्र पहने हुए हैं अभी, इसमें कुछ अलग से आप मिलाते हैं कि या सिर्फ धुने का? ये धुने का भी होता है और इसके अंदर मसान की भी राख होती है। इसकी राख? शमशान की राख होती है। हाँ। जो शमशान की जो भगवती होती है ना, चिता भस्म, जिसको चिता भस्म बोलते हैं, चिता भस्म। जय भोले की आप सभी को प्रयागराज से महाकुंभ 2025 के दिव्य और विचित्र मूर्तियों के दर्शन आप हमारे साथ कर रहे हैं। और आइए एक और नागा सन्यासी महाराज के श्री चरणों में चलते हैं और बहुत ही दिव्य मूर्ति हैं महाराज जी, बहुत सरल हृदय के हैं। उनके दर्शन करते हैं और उनसे जानते हैं उनका अनुभव और दिव्य वाणी सुनिए महाराज जी के श्री मुख से। आइए महाराज जी के पास, कम दिस पे पुट द स्लीपर है। हाँ, इससे जय माता हो भोले भंडारी की जय माँ। भाई जी आप पहले प्रसाद पाएंगे आप? अभी नहीं, प्रसाद नहीं पाते, तो भोग लग रहा है। अच्छा। बाबा जी एक आपको हम थोड़ा सा वो सलाह दें, एक QR कोड अपना बनवा के यहाँ पे लगवा दीजिए। तो किसी को दान देना हो वो सीधे आपके अकाउंट में। हमारा कोई अकाउंट नहीं है भाई। अच्छा, ये हम तो नंगे बाबा, हमारा कहाँ से अकाउंट रहेगा? बाबा नहीं, आपका कोई मठ का या कुछ हो? नहीं। जय हिंद। नागा सन्यासी प्रसादी तो बहुत ही, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रयागराज महाकुंभ लगभग 12 साल बाद पड़ा है। जी। इतना बड़ा महाकुंभ, और इसी महाकुंभ में बिल्कुल विचित्र संतों के दर्शन हो रहे हैं और महाराज जी नागा सन्यासी हैं। महाराज जी पहले तो आप कृपा करके हमें बताएं कि आपकी उम्र इतनी हमें तो दिखती नहीं है, प्रभु कृपा हो सकती है, तो इतनी जल्दी संन्यास लेने का कोई विशेष कारण? ये तो प्रारब्ध की बात है। प्रारब्ध की बात है? जी, ये तो भाग्यों से मिलता है जी। सुने ना अभी फौजी क्या बोल रहे हैं? हम भी तो संन्यास लेना चाहते हैं। बिल्कुल बोल, लेकिन वो भाग्य में चाहिए ना भाई, हर कोई चीज तो बिन भाग्य कुछ नहीं पाया है। जी महाराज जी, बिन भाग्यों का होता है कुछ? अब देखो उनका भाग्य है तो विदेश में रहकर भी उनको संन्यास मिल चुका है। अब हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे हैं जो संन्यास नहीं मिल सकता है। एक करदम ऋषि थे, करदम ऋषि जानते हो, जो सती अनुसुईया माता जी के पिताजी। हाँ, सती अनुसुईया माता के। जी। कपिल देव उनके पुत्र थे। उनकी भी ऐसी बहुत इच्छा थी संन्यास लेने की जी। उनकी भी बहुत इच्छा थी, तो उनकी पत्नी थी उनकी पत्नी ने कहा कि भाई अभी आपको अगर संन्यास लेना है तो अपने को पुत्र जरूरी है, वंश बढ़ना चाहिए ना जी, पुत्र होना जरूरी है जी। पुत्र हुए बगैर आपको संन्यास नहीं मिलेगा। तो उनको ऐसा कितना समय बीत गया, 9 कन्या हो गई उनको। 9 कन्या होने के बाद में जब है ना वो बोलने लगे कि भगवान हमारी तो सारी उम्र चले जा रही है, फिर हम संन्यास कब लेंगे जी। स्वयं नारायण को आना पड़ा उनके पास में
क्यों, तो उनकी भक्ति और उनका भजन भी था ऐसा, हाँ उनका पुण्य भी था ऐसा। बिल्कुल। हाँ, फिर उनके पुण्य से भगवान की प्राप्ति हो गई, तो भगवान जी ने उनको बोले कि ठीक है भाई, आपको पुत्र चाहिए तो हम खुद आपके पुत्र बनकर आ जाएंगे। जी तो कपिल देव के अवतार में आकर भगवान स्वयं उनके पुत्र बन गए, जी फिर जाकर उनको संन्यास मिल गया है। जी ये तो सब भाग्यों की बात है ना भाई। बिन भाग तो कुछ मिलता नहीं। हम तो संन्यास लेंगे तो संन्यास तो मिलेगा नहीं हमारे को, गुरु महाराज जी की कृपा होनी चाहिए। जी ऐसे तो बहुत भटकते हैं संन्यास लेने के लिए, लेकिन उनके भाग में नहीं मिलता है। जिनके भाग में होता है, लिखा है, बस उन्हीं को संन्यास मिलता है। और संन्यास लोगे तो भी संन्यास में रह नहीं सकोगे ज्यादा दिन। चढ़ता वेगे ज्यादा दिन नहीं रह सकता है ना ये, बैराग भी ज्यादा दिन नहीं रह सकता है। और जिसको जो जन्म जन्म से ही सन्यासी है, उसको सन्यास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद सन्यासी बनेगा। गुरु महाराज जी उनको माता देख लेंगे और उनको बना देंगे सन्यासी। तो महाराज जी, मैंने यहाँ पे बहुत नागा सन्यासियों के दर्शन किए हैं जी किशोरी जी की कृपा से। तो नागा सन्यासियों का महाराज जी, जैसा मुझे कुछ संतों ने बताया कि हम पिंडदान पहले कर देते हैं, जी जी। इसके पीछे विशेष कारण महाराज जी? पिंडदान इसलिए किया जाता है कि हम इस संसार से मुक्त हो चुके हैं। अच्छा बाकी पीछे कुछ नहीं रखा है हमारा, बाकी पीछे कुछ नहीं रहा है हमारा। पिंडदान करने के बाद जो है, जैसे कि हमारे सनातन धर्म के अंदर संस्कार होते हैं, जैसे 16 संस्कार होते हैं, और हम लोगों के 18 संस्कार होते हैं जी सन्यासियों के। जी। तो 18 में ये संस्कार आता है, जैसे कि हम बोलते हैं अंतिम संस्कार, ठीक है जी जी। जैसे गर्भ संस्कार होता है, गर्भ संस्कार से लेके तो अंतिम संस्कार तक ऐसे 16 संस्कार होते हैं। तो ये पिंडदान का भी संस्कार होता है, ठीक है। तो ये पिंडदान सन्यासी का ही होता है। पिंडदान जी सन्यासी को पिंडदान करना जरूरी होता है। सन्यासी पिंडदान कर दे, हो गया उसका खेल। अगर कल को हम तपस्या करने कोई जंगल में चले जाएंगे, अगर वहां हमारा कोई शरीर पूरा हो जाएगा, फिर हमारी क्रिया कौन करेगा? कौन करेगा? कोई नहीं। आगे जंगल में अकेले रह जाएंगे, वहां समाधि लग जाएगी, कौन करेगा हमारी क्रिया? तो उसके लिए गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा होती है कि गुरु महाराज वो कृपा बनाए रखते हैं हमारे ऊपर कि हमारे को पहले ही हमारा पिंडदान कर देते हैं। इसलिए हमारे को पिंडदान करना जरूरी होता है सन्यासियों के लिए। और वैसे नागाओं का ही पिंडदान होता है। नागा साधुओं का ही होता है। नागा साधुओं का ही पिंडदान होता है, बाकी और साधुओं का पिंडदान नहीं होता है। जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर जो है तो 4 संप्रदाय बताए वाले, जैसे सन्यास, बैराग, उदास और नाथ, ठीक है। 4 संप्रदाय है। जी जी। चारों संप्रदाय में 4 संप्रदाय के साधु होते, तो इनके अंदर जो है तो सन्यासियों का ही पिंडदान होता है, बाकी बैरागियों का पिंडदान नहीं होता है। जैसे अभी हमारे महाराज जी ना बैराग में आते हैं, बैरागियों का पिंडदान नहीं होता है। उदासियों का पिंडदान नहीं होता है। नाथों का पिंडदान नहीं होता है। पिंडदान तो सिर्फ सन्यासियों का ही होता है, इसलिए पिंडदान जरूरी होता है। तो सन्यासी जो संत रहते हैं महाराज जी, किसके उपासक रहते हैं? ये तो उपासक सन्यासी कोई एक ही चीज के, एक ही भगवान के बोल के नहीं, ये तो सभी के होते हैं। नहीं मतलब सारे भगवान को मानते हैं? सारे भगवान को मानते हैं। 33 करोड़ देवी देवता किस लिए बनाए हैं? 33 करोड़ देवी देवता किस लिए है? तो मानने के लिए है। अब जिसको जो पसंद है वो करेगा भाई। जिसको जो पसंद है वो करेगा वो। और वैसे तो हमारे इष्ट होते हैं जी, हमारे इष्ट दत्त भगवान होते हैं। दत्तात्रेय जी। हाँ, दत्तात्रेय भगवान जी, 6 भुजाधारी। समझा। जैसे भगवान शिव जी है हमारे, भगवान शिव के पास से हमारे को सन्यास मिल गया है जी। शिव से ही सन्यास की उत्पत्ति हो गई वाली। पहले सन्यासी कौन है? भगवान शिव जी है। शिव से ही ब्रह्मा विष्णु को भी सन्यास भगवान शिव ने ही दिया है जी। जैसे कि आज हमारे आचार्य है, आचार्य जो थे तो आचार्य तक अभी सन्यास की प्रथा आचार्य तक है। तो आचार्यों के पास से हमारे को सन्यास की दीक्षा मिलती है। अच्छा महाराज जी, हर जो सन्यासी है, हर सन्यासी के पास में एक तो धूनी होती है, धूमना होता है, और पूरे जो शरीर है पूरे पे महाराज जी धूनी लगा के रखते हैं। इसके पीछे कोई विशेष कारण है? कुछ राज बताएंगे महाराज जी? भगवती का
हाँ भभूति का महाराज ये जी। तो वस्त्र है ना भाई सन्यास के। सन्यास को कोई वस्त्र की जरूरत नहीं होती है ना। हाँ ये तो वस्त्र है ना, ये सन्यास भगवती है। 10 नाम की चादर बोलते हैं इसको हम लोग। 10 नाम की चादर। चादर है ये, जैसे आपके ऊपर वस्त्र है अब वैसे ये हमारे वस्त्र है। क्योंकि तो सन्यासी को सिलाई वाला कपड़ा कोई पहन नहीं सकते है सन्यासी। अच्छा महाराज जी, सिला हुआ। सन्यासी सिला हुआ कोई कपड़ा पहन नहीं सकते है। जी। फिर हमारा वस्त्र यही भगवती हमारा वस्त्र है, जिसे हम धारण करते हैं। और रही बात धुने की, इसके ऊपर तो हमारा साधना ऋषि के अंदर से तो 33 करोड़ देवी देवता के उत्पत्ति हाँ होती है, प्रकट, हाँ बिल्कुल प्रकट होते हैं। इसके लिए हवन पूजा साधना के लिए होती है ये तो सब। तो भाई जो धूमनी हम लगाते हैं सन्यासी संत, इसमें कुछ विशेष मिलाते हैं या कुछ अलग रहता है इसमें? और धूमनी जो रहती है, मतलब जो आपने वस्त्र पहने हुए हैं अभी, हाँ, इसमें कुछ अलग से आप मिलाते हैं कि या सिर्फ धुने का? ये धुने का भी होता है और इसके अंदर मसान की भी राख होती है। इसकी राख? शमशान की राख होती है। हाँ जो शमशान की जो भगवती होती है ना, चिता भस्म, जिसको चिता भस्म बोलते हैं, चिता भस्म भी इसके अंदर मिलाई जाती है। और चिता भस्म से ही इसका हमारे शरीर के ऊपर लगता है। जैसे हवन किया जाता है धुने के अंदर, ये धुने की भगवती और ये भगवती है, इसके अंदर हम चिता भस्म मिलाते हैं और वो मिलाकर हमारे शरीर के ऊपर धारण की जाती है। अब सारी तो चिता भस्म तो नहीं मिलती है उतने लोगों की, उतनी तो अभी इतने सन्यासी है, लाखों करोड़ों सन्यासी, फिर उनके लिए उतनी थोड़ी मिलेगी चिता भस्म जी। तो इसलिए ये भगवती भी थोड़ी उसमें मिलाई जाती है और चिता भस्म भी मिलाई जाती है। ये दोनों मिलाकर ही शरीर के ऊपर धारण किया जाता है। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने। कोई ना। तो आप सभी भक्तों ने देखा, महाराज जी ने बहुत ही गुप्त रहस्य आज सन्यासियों का जो रहता है, क्योंकि आप सभी भक्त भी बार बार हमसे पूछ रहे थे कि ये भस्म का कैसे प्रयोग होता है, कहाँ से आती है, वो सारी जानकारी महाराज जी ने और बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में दी है। सनातन धर्म के प्रति जो कट्टरता है वो हमारे सन्यासी साधुओं जैसी मैंने तो शायद कहीं देखी नहीं अभी तक। तो आगे श्री जी की इच्छा है तो हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ और छुपे हुए विचित्र संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर।